हेलो दोस्तों, मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम विटामिन के पार्ट विटामिन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम अपनी दो वीडियो में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के कॉमन जो हमारी नॉलेज होती है, विटामिन से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो हमने दो वीडियो में डिस्कस किया है। विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B6, B9, B7 एंड B12 इतने विटामिन को हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। सो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिए, और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उससे पहले आप अपने व्हाट्सएप से अगर अभी तक अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ये जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक अपना नाम लिख के मैसेज नहीं किया है तो अपने नाम लिख करके अपने व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, जिससे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जाके पहले गूगल प्ले स्टोर से द जोरावर क्लासेस के नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे अपने आप को एनरोल कीजिए हमारे बेहतरीन कोर्स में के अंदर, जिसमें आपको करंट अफेयर की पीडीएफ्स, करंट अफेयर और जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है साइंस की, आपको अलग से कोर्स मिल सकता है। आप वहां पे जाके विजिट करके ऐप पे देख सकते हैं और डेमो क्लासेस जरूर देखिए, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए उस कोर्स में अपने आप को एनरोल कीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि आप सबको पता है, विटामिन के बारे में हमने पढ़ लिया है, ए के बारे में पढ़ लिया है, बी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम सी, डी और ई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आज विटामिन सी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन सी का अगर हम केमिकल नेम देखें दोस्तों, तो इसे क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब अगर एस्कॉर्बिक एसिड का नाम आया है तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाना चाहता हूं इसी एक नाम पे के ऊपर। सपोज कीजिए एक पौधा है जिसकी ये जड़ें हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा पौधा फिजिक्स वाले टाइप में बनाता हूं। तो एक पौधा है जिसकी ये जड़ें हैं और ये आपकी उस पौधे की पत्ती है, और ये उसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें इस तरह से निकला हुआ है। तो जो पौधा होता है इसमें हार्मोन जो होता है, अगर आप बात करोगे हार्मोन, तो एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है जो हर उस जगह पाया जाता है जहां से पौधे बढ़ रहे होते हैं। जहां से पौधे बढ़ रहे होते हैं यानी आपकी जो नई पत्तियां निकल रही होती हैं, उसका जो पॉइंट होता है वहां भी पौधा पाया जाएगा। जो तना निकल रहा होता है ऊपर की तरफ, वहां भी होता है, पाया जाता है। जड़ें देखो नीचे की तरफ बढ़ रही होती है तो यहां भी ऑक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है। मतलब जहां से भी ग्रोथ हो रहा होता है वहां पे कौन पाया जाता है? ऑक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है। सवाल उठता है दोस्तों कि अगर ये ऑक्सिन हार्मोन पौधे में ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब पौधा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, एक दिन आसमान छेद करके निकल जाएगा। ऐसे मूवी आप देखते होगे, इसमें क्या नाम है, हॉलीवुड में, है ना। और इसकी जड़ें भी ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, जाके जैसे आप रेगिस्तानी ओक की जड़ें का नाम सुने होंगे। अगर आप सीटेट निकाले होंगे तो आप रेगिस्तानी ओक का नाम सुने होंगे। किस रेगिस्तानी ओक की जो जड़ होती है वो पौधे जितनी जितनी हाइट का वो पौधा होता है, जितनी हाइट का भी वो पौधा होगा, मान लो ये एच हाइट का पौधा होगा, तो उसकी जो जड़ होगी वो दोस्तों 30 टाइम्स होती है, यानी 30 एच की उसकी जड़ें होती हैं। यानी ये 30 गुना नीचे जाती हैं पानी की तलाश में और अपने तने में पानी को स्टोर करती हैं। तो इस हार्मोन की वजह से, ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है, ये जो ऑक्सिन नाम का हार्मोन है, इसकी वजह से ये तो बढ़ते जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, सर फिर क्यों ये रुक जाते हैं एक टाइम पे जाके? क्यों ये पूरा नहीं बढ़ रहे होते हैं? हमेशा क्यों नहीं बढ़ते जाते हैं? तो उसका जवाब ये है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड नाम का भी एक चीज पाया जाता है जो पौधों की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी वो बढ़ने ही नहीं देता है, वो पौधों को बढ़ने नहीं देता है। तो इसीलिए अगर कहीं पे बढ़ने वाला हार्मोन है तो उसको कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए। आप हर जगह देखोगे, जैसे मैं हार्मोन के सेक्शन में जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप वहां भी देखोगे कि हमारे अंदर अगर एक ग्रोथ डेवलपमेंट हार्मोन है तो एक रोकने वाला भी हार्मोन होता है। नहीं तो हम बढ़ते ही बढ़ते चले जाएं, बढ़ते ही बढ़ते चले जाएं, पता चले जो घर बनवाए वो छोटा पड़ जाए, हमारा सिर जो है ना वो छत पे छू रहा हो तो इतना बड़े हो जाए। तो इसलिए उसमें अब अगर से कोई पूछे कि पौधों की ग्रोथ को कंट्रोल करने का जो हार्मोन होता है वो कौन होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। आप याद रखिएगा इस चीज को, पौधों में ये चीज पाई जाती है। तो विटामिन सी का जो नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। किसमें पाया जाता है? तो सोर्स में आप सब लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, आंवला।
जो आंवला होता है यानी सिट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, इनमें पाया जाता है। आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। चलो कमेंट क्या करोगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है और इसी टमाटर के खाने के कारण पथरी होती है। क्या होती है, पथरी होती है। कहां पे, गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर को क्या कर देना होता है, निकाल देना होता है। पूरा पूरा गाल ब्लैडर आपके अंदर से निकाल दिया जाएगा, फिर डॉक्टर आपको मना कर देगा बेटा पूड़ी मत खाइयो, समझे। तो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसकी जो बीज होती है उसको नहीं खाना चाहिए। चलिए, खट्टे फलों में पाया जाता है। हरी मिर्च में, हरी मिर्च में ये पाया जाता है। अच्छा, अब मिर्च के नाम से मुझे याद आया कि मिर्च का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, जल्दी से बताइए। मिर्च का जो तीखापन होता है, दो चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूं। मिर्च का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, और मिर्च का जो लाल रंग होता है, लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। अगर आप तीखापन याद कर लिए तो आपको लाल रंग याद हो जाएगा। तो तीखापन होता है कैप्सिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण। और जो लाल रंग होता है ये होता है कैप्सेथिन के कारण। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे याद करोगे। तीखा खाने पे सी सी की आवाज करते हैं, तो जहां पे सिन आएगा वो हो गया हमारा कैप्सेसिन, और जो इसका अपोजिट होगा वो थिन होगा। तो बस इतना से याद रखना है, तीखा पे सिन की आवाज आएगी, सी सी की आवाज आएगी, तो सिन से आप याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा भी था। मिल्क में यानी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी से जो यूरिन होता है, जो यूरिन बाहर आता है, इसके अंदर से विटामिन सी निकलता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूरिन से कौन सा विटामिन निकलता है बाहर, तो यूरिन जो होता है उसके अंदर से कौन सा विटामिन बाहर निकलता है, तो यूरिन से विटामिन सी बाहर निकलता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्बिक नामक रोग हो जाता है, स्कर्बी नामक रोग हो जाता है। घाव भरने में, घाव जल्दी नहीं भरते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो, घाव जल्दी नहीं भरते हैं, घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे बाइंडिंग, याद रखिएगा, जोड़ने का विटामिन भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, जोड़ने का विटामिन बोलते हैं। अब सवाल आता है सर क्या जोड़ेगा ये, जोड़ने का विटामिन बोलते हैं। तो याद रखिए, हड्डियों से हड्डियों को यानी बोन टू बोन जो जोड़ होता है उसमें सबसे ज्यादा वर्क करता है लिगामेंट। कौन करता है, लिगामेंट। और लिगामेंट जो होता है दोस्तों, लिगामेंट जो होता है ये कैलोजन के नाम, कैलोजन से बनता है। किससे बनता है, कोलेजन से बनता है, कोलेजन से बनता है। ठीक है, और जो बोन से मसल्स, जैसे हमारी हड्डियां है ना, तो मसल से भी जुड़ी होती हैं। तो मसल्स से कैसे जुड़ती हैं, मसल्स से जो जुड़ी होती हैं वो जुड़ी होती है टेंडन, टेंडन से, टेंडन के कारण, यानी उनको जो जोड़ने का काम करता है वो टेंडन करता है। और बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, जो कि कोलेजन से बना होता है। और जो टेंडन होता है ये इलास्टिन से बना होता है। किससे बना होता है, इलास्टिन से बना होता है, इलास्टिन से बना होता है। ये व्हाइट कलर का होता है, अगर आप कलर भी याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। और कोलेजन जो होता है ये येलो कलर का होता है। ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन सी के बारे में हमने डिटेल में देख लिया। आप लोग फिर से एक बार देख सकते हो। ये जो पेड़ के बगल में मैंने पेड़ बनाया है, ये इसलिए बनाया कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जो ऑक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है, यानी पेड़ को बढ़ाने में, बढ़ता ही ना चला जाए, इसके लिए इसके पेड़ के अंदर यानी पौधों के अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं। मूव टू द नेक्स्ट विटामिन, विटामिन डी। तो बहुत अच्छे से परिचित हो गए, सूर्य से रिलेटेड ये विटामिन है। विटामिन डी का काम, नाम क्या होता है, अगर आप नाम देखोगे तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसको। जो केमिकल नेम होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। आप लोग ट्रिक से बहुत ज्यादा याद किए होंगे, है ना। रथ एक टॉफी है, ऐसे करके देखो, ट्रिक भी बता दे रहा हूं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के आपने लिख लिया। आप लिखो रथ एक टॉफी, उसके बाद लास्ट में है जोड़ दो, बस काम खत्म। तो रथ से हो गया रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। चलो, तो कैल्सीफेरॉल होता है। अगर आप सोर्सेस की बात करोगे तो सोर्सेस में आपको मिलेगा सनलाइट, बहुत अच्छा है।
अब सनलाइट से हमेशा आपको विटामिन डी नहीं मिलता है, याद रखिएगा इस चीज को, केवल मॉर्निंग टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे, और वो भी जब सूर्य उग रहा होता है तभी विटामिन डी मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता है। हमेशा आपको सनलाइट में विटामिन डी नहीं मिलेगा। उसके बाद मिल्क इसका जो सोर्स होता है, मिल्क देखो, मिल्क को एक संतुलित आहार कहा जाता है, लेकिन मिल्क में विटामिन सी जो होता है वो नहीं मिलता है, यानी खट्टे फलों में वो विटामिन मिलेगा, वो मिल्क में नहीं मिलेगा। तो विटामिन सी जो होता है वो मिल्क में नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिश ऑयल, फिश ऑयल जो होता है वो, और चिकन, जो चिकन होता है उसके अंदर भी आपको इसके विटामिन डी के सोर्सेस मिल सकते हैं, ठीक है ना। और इसे, चूंकि ये सनलाइट में मिलता है, इसे सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनसाइन विटामिन भी इसे बोलते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका यूज जो होता है वो हार्मोन्स की तरह यूज होता है। इसका यूज जो होता है वो हार्मोन की तरह यूज होता है। जब हम लोग एंडोक्राइन का सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये हार्मोन की तरह कैसे यूज होता है, ठीक है ना। अभी देखिए इसका काम क्या होता है, तो ये कैल्शियम एंड फास्फोरस के ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, जिससे बोन और टीथ को, जो बोन और टीथ बनते हैं, यानी जो हड्डियां और दांत बनते हैं, इनमें कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है, फास्फोरस की जरूरत होती है, ठीक है। और इनमें ये हेल्प करता है कैल्शियम और फास्फोरस को ऑब्जर्व करने में, ऑब्जर्वेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारी जो दांत हैं और जो हड्डियां हैं ये बनी है कैल्शियम और फास्फोरस से, और इसको हेल्प करने में, फास्फोरस से बनी है, इसको हेल्प करने में, इसको इकट्ठा करने में विटामिन डी हेल्प करता है इनके ऑब्जर्वेशन से। क्लियर हो गया। अब बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आप सबको पता है विटामिन डी की कमी से दो रोग होता है। एक होता है रिकेट्स, ध्यान से समझिएगा, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। दूसरा होता है ऑस्टोमोसिस, ऑस्टोमेलासिस नामक बीमारी होती है। और ये रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, और ये एडल्ट्स में होता है। किस में होता है? एडल्ट्स में होता है। हड्डियों की कमजोरी आ जाती है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। रिकेट्स तो आप लोग किताबों में देखे होंगे, जिसमें बच्चा जो होता है वो काफी ज्यादा कुपोषण का शिकार होता है, उसकी हड्डियां हड्डियां दिख रही होती हैं, उस तरह की कुछ बीमारी होती है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सनलाइट में, सनलाइट की अगर हम बात करें तो वहां से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और इसे स्टोर कौन करता है? विटामिन डी जो मिलता है इसे स्टोर कौन करता है? तो इसे लीवर जो होता है हमारा, लीवर जो होता है ये स्टोर करता है। याद रखिएगा, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसकी रिकवरिंग प्रोसेस 90% की होती है। मतलब अगर इस लीवर में कुछ चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो 90% गारंटी होती है ठीक होने की। लेकिन दूसरा वहीं एक हमारा पार्ट है या एक ऑर्गन है जिसे ब्रेन बोलते हैं दोस्तों। ब्रेन की जो रिकवरिंग प्रोसेस होती है वो ओनली 10% की होती है। इसका मतलब आपके ब्रेन में अगर चोट लग जाए तो वो रिकवर नहीं कर सकता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर भी एक तरह से कैंसर होता है। जब हम लोग आगे डिजीजेस पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ब्रेन ट्यूमर एक तरह का कैंसर होता है, ठीक है। और अगर वहां पे आपको कोई कैंसर क्यों होता है, सवाल ये आता है सर कैंसर क्यों होता है। तो कल मैंने आपको, या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, जैसे ये पेड़ है ना, ये पेड़ बढ़ रहा है, तो ऑक्सिन जो होता है वो सेल डिवीजन का काम कर रहा है। यहाँ पे सेल जब डिवाइड होंगी तो ये बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हमारे अंदर सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए, हमारी बॉडी में क्या हो जाए, सेल डिवीजन एक नॉर्मल रेट से ज्यादा होने लगे, सेल डिवीजन जो हो जाए वो ग्रोथ कर जाए, बढ़ जाए, तो इससे जो बीमारी पैदा होती है वो कैंसर होती है। अब ये जिस पार्ट में ग्रो कर जाएगा, जिस पार्ट में सेल डिवीजन ज्यादा होने लगेगा, उसी पार्ट में ये कैंसर पैदा हो जाता है। तो चूंकि जो कैंसर हमारे ब्रेन में होता है उसे हमने नाम दे दिया है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है ना, ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर से आदमी के बचने का जो चांस होता है वो केवल 10% होता है, और अगर बचेगा भी तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो होगा वो खराब हो जाएगा। जैसे किसी की आंख खराब हो जाती है, तो इस तरह से ब्रेन किसी का चला जाता है, कोई कोमा में चला जाता है, तो ये चीजें होती हैं आपके खराब होने के। लेकिन आप सुने होंगे कि लोगों का लीवर इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक हो गया,
तो 90% लीवर जो होता है वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो हमारी बॉडी का जो ऐसा ऑर्गन जो अपने आप को स्वतः ठीक कर सकता है वो है लीवर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा परहेज कर दो तो लीवर खुद अपने आप को ठीक कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन का को स्टोर करता है, बहुत सारी चीजों को ये स्टोर करता है। एक तरह से कह सकते हो कि ये बॉडी में स्टोरेज का काम करता है लीवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बीमारी होती है विटामिन डी से रिलेटेड, उस बीमारी पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हिंदी में बोलते हैं अस्थि मृदुता। अस्थि मृदुता, अस्थि मृदुता का मतलब होता है कि हड्डियों में जान नहीं रह जाती, वो मुड़ जाती हैं, अपने आप ऐसे मुड़ जाती हैं। वो महिलाओं में किस वजह से होती हैं, पुरुषों में किस वजह से होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। तो महिलाओं में यानी फीमेल जो होंगी उनके अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, इसके सिक्रेशन से रिलेट करता है। और पुरुषों में यानी मेल की अगर हम बात करें तो इसमें टेस्टेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन होता है इससे रिलेट करता है। और ये दोनों के दोनों जो हार्मोन हैं ये किससे निर्मित होते हैं? तो विटामिन डी से निर्माण होता है इन दोनों हार्मोन का, विटामिन डी से इन दोनों का निर्माण होता है। और इस बीमारी को दोस्तों साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो बीएमडी टेस्ट करते हैं। बीएमडी टेस्ट करते हैं, फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट इसको पहचानने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि जो हमारा वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे होता है वो कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे बनाया जाता है। ये आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन आपको याद रखना है साइलेंट किलर डिजीज जो होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानी जाती है, यानी अस्थि मृदुता के नाम से जाना जाता है। मेल में, फीमेल में याद रखिएगा एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन जो कि टेस्टिस को, जो शुक्राणु होता है उनको बाहर निकालने के लिए ये मजबूर करता है। यानी जो शुक्राणु होते हैं यानी स्पर्म जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए तैयार करने में ये हेल्प करता है। और ये ओवम को तैयार करने में हेल्प करता है। आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट हम विटामिन के लिए मूव करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। और ये हमारा आज का लास्ट विटामिन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में के एंड पी के बारे में देखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दी है, तो भैया विटामिन ई का क्या नाम? ई के सामने टॉफी, तो टोकोफेरॉल। आप याद रख सकते हो इसका क्या नाम होगा? टोकोफेरॉल। इसका क्या नाम होगा? टोकोफेरॉल। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो सोर्सेज होते हैं, अगर हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करें तो इसके सोर्सेज में वेजिटेबल ऑयल, व्हीट। अब देखो वेजिटेबल ऑयल आया तो मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसको देखो राइस में भी मिलता है, फिश ऑयल में भी मिलता है। वेजिटेबल ऑयल को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वेजिटेबल ऑयल को अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म करें और निकिल को लगा मिला करके, यानी निकिल जो हमारी धातु है उसको लगा करके अगर हम गर्म करें वेजिटेबल ऑयल को, तो वेजिटेबल घी मिलता है। वेजिटेबल घी मिलता है ना। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट, सॉरी जब मैं फैट पढ़ा रहा था तो मैंने सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट पढ़ाया होगा। तो अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट आपको यहां पे देखना है और आपको बताना है कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड फैट में आएगा या वेजिटेबल घी जो होता है ये सैचुरेटेड फैट में आएगा। किसमें ये दोनों आएंगे आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताना है। याद रखिएगा इसी प्रक्रिया को, जो कि हाइड्रोजन की उपस्थिति में हम इस प्रोसेस को करते हैं, इसलिए इसे हम हाइड्रोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनाइजेशन, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा यहां से सवाल बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्किन के ग्लो में हेल्प करता है। ये क्या करता है? स्किन के ग्लो में हेल्प करता है। जो विटामिन ई होता है ये स्किन के
ग्लो में हेल्प करता है, ग्लो में हेल्प करता है, स्किन ग्लो में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, तो लड़कियों के लिए ये काफी लाभदायक है, यूज कीजिए, ये सब सोर्सेस लीजिए, विटामिन, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट यानी गेहूं, रोटी तो खाती नहीं है लड़कियां, चावल ज्यादा खाती हैं, फिश ऑयल जो होता है इसको आप खा सकते हो, ले सकते हो, तो ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, ये नपुंसकता को, जो नपुंसकता होती है यानी बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, नपुंसकता को कंट्रोल करता है या नपुंसकता को कम करता है। विटामिन ई जो होता है वो नपुंसकता को कम करता है, ठीक है। आगे देखिए, इसे एंटी फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब ही होता है नपुंसकता, नपुंसकता, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं इसे, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी विटामिन इसे बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे के एंड पी के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने पोस्ट को नहीं सेंड किया है तो आप फटाफट सेंड कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सेशन को शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए जिसमें आपको कोर्स मिलेगा, आप उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।